सो हमने नेक्स्ट पार्ट में बनाया था शो ऑन द एक्सेस figure 3 sketch a graph to show the variation of gravitational field and with the position between the surface of the moon and the surface of the earth. So एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमारे पास जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, सो हमारे पास यहाँ से विल गो विद स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक डैश सी लाइन बना लेंगे कि एट द सरफेस वैल्यू जो है हमारे पास सही है। जैसे ही वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी ऐसे। एंड देन जैसे ही मून के आप सरफेस के करीब पहुंचेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू ने फिर क्या होना है, इंक्रीज होना है। एंड एट द सरफेस क्या हो जाएगा, तो ऐसे हमारे पास एक कर्व आ जाएगा ऐसे वाला, डिक्रीज यहाँ पे एंड फिर इंक्रीज एज यू रीच द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बनाया था। नहीं, ये वाला समझ नहीं आया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बोला हुआ है हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डी थ्रू विच द मास हैज डिस्प्लेस्ड इनिशियली। उसने हमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग इज हंग ये 0.5 बन रही है। एक एक बॉक्स किसको शो कर रहा है, ये तो मुझे ये ग्राफ जो में बिल्कुल देखते एंड 0.8 बन रहा है। आंखों में दर्द शुरू होती है। हाँ हाँ, जीरो ये पॉइंट वाली एट वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, ये वाली क्या बन रही है। 0.8 ओके, नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला हुआ है, करीब जी सर। देख रहे हो ना। नहीं फिर देख क्यों, देखे तो देख हाँ देखे तो सर, मैं वो थर्मल फिजिक्स खोल के बैठा होता है, ये पता नहीं कौन सा चैप्टर आता है। आप अभी फिलहाल स्क्रीन पे फोकस करिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे इनको वर्किंग करके कैसे करनी होती है। नेक्स्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है, उसने हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, वो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E is equals to 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। m की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, 130 ग्राम्स। E की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, क्वेश्चन में हमारे पास वो, मुझे ग्राफ ऊपर ले जाऊंगा तो एनोटेशन बंद हो जाएगी मेरी। तो ग्राफ के अंदर उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2 पॉइंट समथिंग का फैक्टर दिया हुआ था, क्योंकि उसने वाई एक्सिस पे एनर्जी बनाई हुई है। देख के बताओ क्या बनती है वैल्यू, टॉप पीक पे क्या वैल्यू बन रही है। 2.55। कर्व बन रहा है ना, तो ये वाली पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जीरो डिस्प्लेसमेंट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है 2 5 मिल मिल मिली है। तो 10 इस पर -3 जी बन जी। जाएगा। 1/2 m की वैल्यू 130 ग्राम से किलोग्राम में -3 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एंड डिस्प्लेसमेंट हम अभी फाइंड आउट करके हटे हैं 0.80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी, इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना, यही प्रोसेस किया है। जी सर। और हम ये ओके, सो व्हाट डिड वी गेट एज ओमेगा, और हम क्या निकला ओमेगा की वैल्यू, 24.8 सॉरी स्पीक अ बिट लाउडर। 24.8 क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास यूनिट्स किस में आएगा, रेडियंस पर सेकंड के अंदर, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अली यही निकला है। जी ओमेगा 24.8 है, फिर हम वो निकाल लेंगे ना फ्रीक्वेंसी। हम्म, हाँ आगे भी करना है।
हाँ हाँ ठीक है। अरीब, डू यू गेट द फॉर्मूला? 1/, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv जी स्क्वायर। सर। और आपने v की वैल्यू पढ़ी थी, क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी आर ओमेगा होता था, उसको यहाँ पे पुट किया तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। ओमेगा किसको शो कर रहा था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगल एंगुलर, उसको फ्रीक्वेंसी। सॉरी, एंगुलर स्पीड को। और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। हमने एफ निकालना है तो ओमेगा ओवर 2 पाई हो जाएगा। 24.8/2 इंटू 3.14, क्या आंसर आया? निकल आया था, 4 का आंसर निकल आया था। जी सर। क्योंकि उससे हमें कहा हुआ है कि 4 हर्ट्ज निकालनी है, तो वही बन रहा है। वेट, चलो आपने गुड, क्या ओके। लिखा है? 2 टाइम्स हाँ, 1? आपने 24.8/2 टाइम्स %। 3.14 पाई की वैल्यू लिखी है। अच्छा अच्छा ये। नेक्स्ट है, उसने हमें क्या पूछा हुआ है? अरीब, क्लियर है बेटे? जी सर, वो हो गया डाउनलोड, तो उसमें बैच का ऑप्शन पे कहाँ पे आना है? आप ओपन करोगे, सामने कैमरे का साइन बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल बॉटम ऑप्शन में बैच की एक बैच का वर्ड लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करके पिक्चर्स बना लेनी है। अच्छा जी। ऑन बी ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो वो कहाँ पे आएगा हमारे पास? वो लाइन बनेगी यहाँ पे। जैसे ये बुक में भी बनी हुई है ये डायग्राम, क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी वैल्यू ने सेम ही रहना, क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ओवरऑल टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हमने एक उसके ऊपर इफेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशंस पे, मैक्सिमम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ओवरऑल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है हमारे पास? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड .8। यूजिंग द ग्राफ और टेस्ट के बाद अदरवाइज है। स्टेट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने यहाँ से निकालना है। ये मेरे पास मीन पोजीशन बन रही है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे ना, एनीवेयर इन बिटवीन, जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ रही होगी उसके। एंड गोइंग फ्रॉम द ओमेगा इज इक्वल टू एक्स नॉट वाला फॉर्मूला भी बेशक लगा लो। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला नहीं होता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे साइन जी ऑफ जी। थीटा गिवन नहीं है। हमारे पास डी गिवन है। यूजिंग द ग्राफ we have to give the value। होनी तो वैसे यही चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसमें और डाटा दिया हुआ है हमें। 1 मेगा जॉउल कहाँ पे बनेगा?
1 मिली जॉल के अकॉर्डिंगली वैल्यू देख लेंगे बस हम लोगों ने। ठीक है। जहाँ पे आके वो ग्राफ को टच कर लेगा। ये क्या वैल्यू बन रही है? एक तो मैंने वही साइड पे कर दिया। 0.625। जो बन रही होगी उसके करीब करीब बस हम उसको लगा दें। 0.6 बनती है, क्योंकि देखना अगर ये 0.5 0.6 बन जाएगी, आई थिंक सो। एक मुझसे ग्राफ रीड नहीं होता, बहुत मेरी आंखों में दर्द शुरू हो जाता। देख लेना ये जहाँ पे टच कर रही होगी उसको, 1 मिली जाओ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फीचर्स ऑफ हार्मोनिक मोशन। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं? जी। Acceleration is always proportional to the displacement and is always towards the mean position. हाँ सर आपको भेज दिया। Use the data, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लगाया, क्या आंसर आया बॉयज? 251। सॉरी, हाँ अली की 251। आवाज आई थी, किसकी आई थी? अदम की आई थी। सर सेम आंसर आया। 241 हर्ट्ज। नो 250। ओके। 250। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कॉन इज नाउ रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ दैट कैलकुलेटेड वैल्यू। सब चीजों को क्या कर देना है हमें? अच्छा जी, इसके लिए ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। इतना हमें पता है कि वो लाइन जो है इसके बिलो बनेगी। आ, इसके बिलो ही ड्रॉ होनी है, बट कितनी बिलो ड्रॉ होनी है हमने वो देखना है कि यहाँ से क्या पैरामीटर्स आएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या किया है, वर्किंग किया है उसके ऊपर? नहीं। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है हमारे पास, तो ए इक्वल आ जाएगा 2 पाई, आई मीन 4 पाई स्क्वायर इनटू, हमारे पास उसने क्या दिया हुआ वैल्यू, 251 हर्ट्ज आई थी, और उसको हाफ करना है जी। इनटू एक्स। एक्स कितना था? 0.30। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी। सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में? मिलीमीटर में। डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। इसका आंसर निकालो क्या है। एक सेकंड, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। ए की वैल्यू आ जाएगी -187 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स कि हमने यहाँ से दोनों वैल्यू 0.30, यहाँ से भी 0.30, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 187। तो वो बनेगा समहाउ, ये 0 है, 250 200 के करीब करीब की वैल्यू बनेगी। यहाँ तक हमने लेके आना है, बस एरो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, दोनों साइड से 187 देख लेना एग्जैक्टली कहाँ पे बन रहा है। 0 से 250 के दरम्यान में कितने बॉक्सेस हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है। विच मीन्स के 250 / 10 ईच बॉक्सेस ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हमें कितना बनाना है? 187। तो 4 बॉक्सेस में 200 बनेगा। 8 बॉक्स में बनेगा, 4 बॉक्स में बनेगा, 8 में बनेगा। तो 8 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो 8 बॉक्स हमारे पास आएगा, ये बन रहा है, तो उसे थोड़ा सा सही बनाया मैंने वैसे। ये चीजें समझ में आ गई, मैंने किया क्या है? वो स्मॉल बॉक्सेस वो निकालते हैं जो। जी। 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 आगे चलें। वेट सर, एक चीज नहीं समझ आ रही, व्हाई डिड यू यूज 251?
फ्रीक्वेंसी है। then this frequency is half. आपने ऊपर फाइंड आउट किया फ्रीक्वेंसी। Frequency तो half हो गई थी ना, हाँ तो मैंने 120 लिखा है ना hertz. 251 डिवाइड बाय हाफ, 2 डिवाइड किया तो है। Okay, sorry. आई डिड दैट, 251 डिवाइड बाय Yeah, 2। क्लियर ना? yeah. अरीब, आप एज यूजुअल अपने कामों में लगे हुए हैं या देख रहे हैं? ऐसे देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया है? थोड़ा बहुत मैं मिट्टी को मैं अभी आपको सेंड किए थे मैसेज। हाँ थोड़ा बहुत मैं भी शुरू से नहीं देखा था, मैं आपको सेंड कर रहा था, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया उसकी फाइल। ओके। आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग। हाँ तो मुझे फाइल भेज दी। हाँ जी। ओके, नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जहाँ पे हमारे पास ये पीक आ रही होती है। पीक कहाँ पे बन रही है हमारे पास? इस पॉइंट पे। तो इसके हिसाब से देख लो क्या बन रही है। क्या वैल्यू निकाली है आप लोगों ने? 16. हाँ एम्पलीट्यूड के लिए 16 जी। हाँ हाँ, एम्पलीट्यूड इज 16, फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? ओ, स्टार्स ऐसे बनाते हैं। 4.6। निंजा स्टार्स। अल है कितों आया? ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? यार, व्हाई कांट आई फाइंड दीस? हाँ, स्टेम्स मिल गई। इन्होंने रेड में ही शो किया। अच्छा अच्छा, बस बस बस, वापस वापस वापस, बैक टू आवर इंसानियत। Okay, the amplitude is 16 millimeter and the frequency is 4.6 hertz. Okay, next. फ्रीक्वेंसी ने एम्पलीट्यूड हो गया। फिनोमेना इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस का फिनोमेना कहते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है अगेन, सेम फॉर्मूला यूज। क्या निकला आंसर आपका? 13.4। 13 और 1.4? नहीं, 13.4। ये बन क्यों नहीं हो रहा? ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यार, आई एम गेटिंग 1.34 इन माई कैलकुलेटर।
Sir, 16 was in millimeters. A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलीमीटर्स में ही मैंने उसको किया है 4 इंटू 3.4 इंटू 4.6 4.6 का उसमें ना आपने क्या यूज किया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही 4.6 मेरा फिर क्यों आ रहा है अब मेरा मैं ले भी लैपटॉप पे रहा हूं कि मैं शो भी नहीं कर सकता Wait, sir, 13.4 यार 3.14 is multiplied by फोर 2. मल्टी मैं एक्चुअली 2 पाई को pi. ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3.14 नहीं ले रहा सर पाई स्क्वायर हो जाएगा ना 4 हाँ स्क्वेयर ही कर रहा हूँ मैंने पाई यार मुझे स्क्वायर पता है मैं ये सब चीजें And देख it's के 2 pi बोल रहा हूँ बट square. मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस पे सर हूँ हमने 3.14 पे स्क्वायर नहीं किया होना 3.14 किया है ओ नाउ आई एम गेटिंग 13.36 ओके करीब ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के और ओमेगा का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ इंटू एक्स फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया वो थी 4.6 डाटा से क्वेश्चन से देख के एंड एक्स की वैल्यू भी हमने डिस्प्लेसमेंट की निकाली थी वो 16 मिलीमीटर वो डाटा से पुट करके आंसर निकाला और कुछ नहीं किया नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे क्या करा है फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इज 150 ग्राम्स ए इज दिस तो उसको 150 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा या मल्टीप्लाई विद वो लिख देता है क्या निकला आंसर इसका 2. अली जी 2.0 Next is KG. Some very light feathers are attached to the top surface of the cube so that the feathers extends outward beyond the vertical sides of the cube. Investigation on repeated on figure. Draw a line to show the new variation with frequency of the amplitude of the vibration of the frequency 2 hertz and 10 hertz. हमने 2 hertz पे पीक बना देनी है between 2 hertz sorry 2 hertz and 3 hertz. तो हमारे पास फेदर है तो डैम्पिंग उसके ऊपर और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर डैम्पिंग उतनी ही ज्यादा होती है क्योंकि वो लाइट होता है रेजिस्टिव फोर्स में नहीं बैलेंस आउट कर सकता तो इट वुड गो लाइक दिस नहीं ऐसे बिलो द वो हर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड हम तकरीबन सेम ही रखेंगे उसकी थोड़ा सा टिल्टेड कर देंगे कि थोड़ा सा लेस देन हो जाएगी लेकिन उसके करीब करीब ही रखेंगे सच दैट वो लाइन ड्रॉ हो जाए इस तरीके ओके दैट्स लास्ट क्वेश्चन अब चलते हैं उसके ऊपर कि हमने फर्दर ऑन करना था रिमेनिंग पोर्शन ऑफ थर्मल के ऊपर मैंने आपको आज सिर्फ एक टॉपिक करते हैं हम लोग कि हाउ क्या कहते हैं उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकॉज वो इजी है तो हम उसको जल्दी कर लेंगे प्रेशर की इक्वेशंस किस तरीके से करनी है लॉज की एप्लीकेशन कैसे होनी है जनरल गैस कांस्टेंट्स किस तरीके से वर्कआउट करना है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है मंडे से रिज्यूम करेंगे गिव मी जस्ट 1 मिनट आई विल बी बैक एंड देन विल स्टार्ट विद द जो है क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स उसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो इम्पोर्टेंटली हमें अंडरस्टैंड करने हैं जो आप लोगों ने यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद प्रीवियसली और उनका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मेमोराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनके बारे में प्रीवियसली जो था वो डिस्कस किया था और चूंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये सारे जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं अब यहाँ पे ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इन लोगों को जो है
कहा जाता है दे आर द स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं whose only initial and final values is important. For example, एक gas था at pressure P1 and V1. After some time, it has reached to pressure of P2 and V2. Which process they followed? किस तरीके से वो इस पॉइंट पे पहुंचे? These are not important. अगर ऐसे functions हों तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेट फंक्शंस, जिनकी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद वर्क डन का हमने इक्वेशन करनी है, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। नाउ फॉर टुडे दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू वर्क ऑन। अब हमें पता है, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सिस्टम को हीट दी जाती है, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, वी कैन take work out, which means heat in and work out is considered as the positive, is considered as positive कि जी ये हमारे पास जो है efficient workout हुआ है हमारे पास। अब heat in and workout का concept सबसे पहले जो है वो steam engines के अंदर जो है वो apply किया गया था, जिसके अंदर heat was given to the system and उसके against जो है वो mechanical work by the engines जो है उसको लिया गया था। उसके अंदर उन्होंने बोला कि टू मेक इसको इन टर्म्स ऑफ गैस की टर्मिनोलॉजीज के अंदर अगर हम लोग वो करें तो हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रेशर, सॉरी, हम चूंकि प्रेशर्स के बारे में बात करें, प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, तो हम उनको इन कंसिडरेशन लेके आएंगे। प्रेशर फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रेशर इनटू एरिया के। वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ इनटू डी के। अगर हम एफ की जगह पे पी इंटू ए इंटू डी लगा दें, ए इंटू डी किसको शो कर रहा होता है? चेंज ऑफ वॉल्यूम को। व्हाई इज दैट? बिकॉज एरिया ऑफ द सिलेंडर तो चेंज नहीं होता। डी किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, सो ए इंटू डेल्टा डी would show the change in volume. So work P into delta V. So from here we got work done is equals to pressure into volume. ठीक है?